नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक में जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो और सुख से जियो, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे तनाव से बाहर निकल सकते हैं और कैसे एक खुशहाल व संतुलित जीवन जी सकते हैं। डेल कार्नेगी का मानना था कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां वास्तविकता से ज्यादा हमारी सोच और हमारे डर से पैदा होती है। चिंता एक ऐसी आग है जो हमारे वर्तमान को जला देती है और हमारे भविष्य की शांति को भी भस्म कर देती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से सोचना सीख लें तो ये चिंता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इस किताब में डेल कार्नेगी ने असंख्य उदाहरण, वास्तविक कहानियां और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। यही वजह है कि ये किताब आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को राहत और प्रेरणा देती है। अब चलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, आज में जियो, लाइव इन डेटाइट कंपार्टमेंट्स। लेखक कहते हैं, हमारी अधिकांश चिंताएं अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं से पैदा होती है। जब हम कल की गलतियों पर पछताते हैं या आने वाले कल की समस्याओं से डरते हैं, तब हम अपने आज को खो देते हैं। डेल कार्नेगी एक जहाज का उदाहरण देते हैं। जैसे बड़े जहाजों में अलग अलग हिस्सों को लोहे के दरवाजों से बंद कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी हिस्से में पानी घुस भी जाए तो वो सिर्फ उसी हिस्से तक सीमित रहे और पूरा जहाज डूबने से बच जाए। ठीक वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को डेटाइट कंपार्टमेंट्स यानी आज के दायरे में जीना चाहिए। बीते कल और आने वाले कल को बंद करके सिर्फ आज पर ध्यान दो। उदाहरण, अगर आप एक छात्र हैं और कल आपने परीक्षा में गलती की तो उस पर पछताते रहने से आज का ध्यान भंग होगा। अगर आप एक व्यापारी हैं और आने वाले समय की मंदी से डर रहे हैं तो भी आप आज के काम को बिगाड़ लेंगे। सीख, जीवन का सबसे सुरक्षित तरीका है आज में जीना। कल की गलतियों से सबक लो, भविष्य की तैयारी करो, लेकिन पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ आज पर लगाओ। अध्याय 2, चिंता से निपटने का जादुई सूत्र, अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। डेल कार्नेगी ने चिंता से निपटने के लिए एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली सूत्र दिया है। यह सूत्र 3 स्टेप्स में है। स्टेप 1, सबसे बुरा क्या हो सकता है? किसी भी स्थिति में खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में जो सबसे बुरा आप सोच रहे हैं वो उतना खतरनाक नहीं होगा जितना आपका मन मानता है। स्टेप 2, उस सबसे बुरे को स्वीकार कर लो। मान लो कि वो सबसे बुरा सच में हो भी जाए तो भी आप उससे जी सकते हैं। उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लो। जब आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तब आपका डर आधा खत्म हो जाता है। स्टेप 3, अब सुधार की कोशिश करो। जब आप डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो शांत दिमाग से सोच सकते हैं, अब स्थिति को बेहतर कैसे किया जाए। आपका ध्यान तब समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी नौकरी खतरे में है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? नौकरी चली जाएगी। उसे स्वीकार करो। ठीक है, अगर नौकरी जाती है तो मैं कोई नया काम कर सकता हूं। अब सुधार की कोशिश करो। तब आप तैयारी करेंगे, स्किल्स बढ़ाएंगे, नया अवसर खोजेंगे। सीख, जब हम सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तब चिंता गायब हो जाती है और हम मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, ये था इस किताब का इंट्रोडक्शन और शुरुआती 2 अध्याय। अब आपने देखा कि कैसे डेल कार्नेगी ने हमें चिंता से निपटने के पहले 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। 1, आज में जीना। 2, चिंता से निपटने का जादुई सूत्र। आगे के अध्यायों में हम सीखेंगे कि कैसे चिंता हमारे स्वास्थ्य, काम और रिश्तों को प्रभावित करती है और उनसे बचने के व्यावहारिक तरीके क्या है। अध्याय 3, चिंता से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर, What worry may do to you। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बहुत सारी बीमारियों की असली जड़
सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस नहीं, बल्कि चिंता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि चिंता सिर्फ हमारे दिमाग को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी धीरे धीरे खोखला कर देती है। चिंता से होने वाले रोग: पेट में अल्सर, दिल की धड़कन तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, थकान और नींद की कमी, सिर दर्द और माइग्रेन, हजम न होना, यहां तक कि समय से पहले बुढ़ापा। डॉक्टर कहते हैं जो लोग चिंता करना छोड़ देते हैं वे दवा से ज्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं। उदाहरण: एक व्यापारी हमेशा पैसे डूबने की चिंता करता था। धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती, पेट दर्द शुरू हो गया और फिर अल्सर हो गया। जब डॉक्टर ने कारण पूछा तो पता चला असली बीमारी उसका डर और चिंता थी। जैसे ही उसने मानसिक रूप से खुद को हल्का किया, उसका स्वास्थ्य सुधर गया। सीख: चिंता हमारे शरीर को धीरे धीरे जहर की तरह खाती है। अगर आप सेहत चाहते हैं तो सबसे पहले चिंता को कम करना सीखिए। अध्याय 4: चिंता का विश्लेषण और उसका समाधान। हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता का इलाज है सोचने की कला। जब तक हम समस्या को साफ साफ परिभाषित नहीं करेंगे, चिंता हमें खाएगी। 4 स्टेप्स का फार्मूला। 1. समस्या को लिखो। जब आप अपनी चिंता को कागज पर लिखते हैं तो वो धुंध से साफ तस्वीर बन जाती है। 2. सभी तथ्य इकट्ठा करो। अक्सर हम आधी अधूरी जानकारी से डर जाते हैं। पूरी जानकारी लेकर सोचो। 3. तथ्यों का विश्लेषण करो। उन तथ्यों को देखो और निष्कर्ष निकालो कि असली स्थिति क्या है। 4. निर्णय लो और अमल करो। चिंता से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है निर्णय लेना और तुरंत अमल करना। उदाहरण: मान लो किसी का व्यापार घाटे में है। वो अपनी समस्या लिखे, मेरा व्यवसाय घट रहा है। सभी तथ्य इकट्ठा करे। बिक्री कितनी घटी, कारण क्या है, प्रतियोगी क्या कर रहे हैं। विश्लेषण करें, असली वजह खराब प्रोडक्ट क्वालिटी है या मार्केटिंग की कमी। फिर निर्णय ले और उस पर काम शुरू करें। सीख: समस्या को सही ढंग से परिभाषित और विश्लेषित करना ही चिंता का आधा इलाज है। अध्याय 5: काम में डूब जाइए। हाउ टू एलिमिनेट वरी फ्रॉम योर वर्क। दोस्तों, चिंता का सबसे आसान इलाज है एक्टिविटी यानी काम। लेखक कहते हैं कि जब हमारा दिमाग खाली होता है तब वो चिंता का अड्डा बन जाता है, लेकिन जब हम किसी सार्थक काम में जुट जाते हैं तो चिंता की जगह काम ले लेता है। उदाहरण: एक महिला जिसका पति गुजर चुका था हमेशा अकेलेपन और चिंता से रोती रहती थी। फिर उसने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंता खत्म हो गई क्योंकि अब उसका ध्यान दूसरों की मदद में लग गया था। सैनिक जब युद्ध में होते हैं तो उन्हें मौत का डर नहीं सताता क्योंकि वे इतने व्यस्त रहते हैं कि डरने का समय ही नहीं होता। लेखक का सुझाव: जब भी चिंता घेरने लगे तुरंत कोई उपयोगी काम शुरू कर दीजिए। मन को व्यस्त रखिए। सेवा भाव, रचनात्मक कार्य और शारीरिक गतिविधि चिंता का सबसे अच्छा इलाज है। सीख: खाली दिमाग शैतान का घर है और व्यस्त दिमाग चिंता का इलाज है। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा: 1. चिंता हमारे स्वास्थ्य को कैसे नष्ट करती है। 2. चिंता को हल करने का तार्किक तरीका क्या है। 3. और क्यों काम में डूबना ही चिंता का सबसे आसान उपाय है। अध्याय 6: 50% चिंताओं से छुटकारा पाने का तरीका। हाउ टू क्राउड वरी आउट ऑफ योर माइंड। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारी 50% चिंताएं सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हमारा मन खाली होता है। एक खाली मन चिंता, डर और नकारात्मक विचारों का खेल का मैदान बन जाता है। फॉर्मूला: अपने आप को किसी काम में इस तरह डूबा दो कि चिंता करने का समय ही न मिले। जब आप पूरी तरह किसी सार्थक कार्य, रचनात्मक सोच या सेवा में व्यस्त रहते हैं तो चिंता खुद ही गायब हो जाती है। उदाहरण: एक महिला अपने पति की बीमारी से परेशान रहती थी। डॉक्टर ने कहा, अपना मन व्यस्त रखो। उसने गार्डनिंग शुरू की और फिर दूसरों को भी बागवानी सिखाने लगी। उसकी चिंता आधी रह गई
वैज्ञानिकों और कलाकारों को देखिए। जब वे अपने शोध या कला में डूबे रहते हैं तो उन्हें दुनिया की चिंताओं की फुर्सत ही नहीं रहती। सीख: अगर चिंता को निकालना है तो अपने दिमाग को अच्छे विचारों और अच्छे कामों से भर दीजिए। अध्याय 7: अनुपात के हिसाब से सोचिए। डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, जैसे कोई छोटा कीड़ा पूरे अनाज के गोदाम को खराब कर देता है। वैसे ही छोटी सी चिंता हमारे पूरे मन को खराब कर सकती है। फॉर्मूला: जब भी चिंता करें, खुद से पूछें, क्या यह सच में उतनी बड़ी है जितनी मैं सोच रहा हूं? चिंता को अनुपात में देखिए। उदाहरण: एक डॉक्टर ने कहा, मेरे जीवन की 90% चिंताएं उन बातों की थी जो कभी हुई ही नहीं। एक आदमी ऑफिस में छोटी सी गलती से इतना परेशान हुआ जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन जब उसने देखा कि उस गलती से सिर्फ 5% नुकसान ही हुआ है तो उसका डर खत्म हो गया। सीख: छोटी बातों को बड़ा बनाकर मत देखिए, चीजों को उनके वास्तविक अनुपात में रखिए। अध्याय 8: छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। डेल कार्नेगी कहते हैं, जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। अगर आप उन्हें बदल नहीं सकते तो उनसे लड़कर खुद को थकाइए मत, बल्कि उन्हें स्वीकार कीजिए। फॉर्मूला: जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए। विरोध करने के बजाय परिस्थिति के साथ सहयोग करिए। उदाहरण: एक नौजवान की टांग दुर्घटना में खराब हो गई। सालों तक वो दुखी रहा। फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं और बाकी जीवन बेहतर ढंग से जीऊं तो मैं खुश रह सकता हूं। उसके बाद उसने समाज सेवा शुरू की और जीवन में संतोष पाया। किसान बारिश और मौसम पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अगर वो हर बार मौसम को कोसता रहे तो दुखी ही रहेगा। लेकिन अगर वो परिस्थिति के अनुसार खेती करे तो सफलता पा सकता है। सीख: जीवन का बड़ा राज यही है, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। यही चिंता से छुटकारे का असली मंत्र है। दोस्तों, इस भाग में हमने 3 और महत्वपूर्ण सबक सीखे। 1. दिमाग को व्यस्त रखो और चिंता को बाहर निकालो। 2. छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, अनुपात में सोचो। 3. जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जीवन से सहयोग करो। आगे के हिस्से यानी चैप्टर 9 से 11 में हम सीखेंगे क्यों चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलता और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर चिंता से छुटकारा पाया जा सकता है। अध्याय 9: चिंता करने से हमें क्या मिलता है। लेट्स एग्जामिन द रिकॉर्ड। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी आदत है जो हमें कभी भी फायदा नहीं देती। ये हमें सिर्फ नुकसान देती है। हमारी सेहत, मन और रिश्ते सभी बिगाड़ देती है। तथ्य: चिंताओं का 90% कभी सच ही नहीं होता। जो 10% सच होता है उसका सामना चिंता से नहीं बल्कि शांत दिमाग से ही किया जा सकता है। उदाहरण: एक व्यापारी हमेशा सोचता था कि उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसने 20 साल चिंता की, लेकिन बिजनेस चलता रहा। आखिरकार उसने महसूस किया, मैंने अपनी जिंदगी चिंता में गंवाई, जबकि सच में नुकसान कुछ खास हुआ ही नहीं। सीख: जब भी आप चिंता करने लगे, खुद से पूछें, क्या ये चिंता मुझे किसी काम की है? क्या ये मुझे कोई समाधान दे रही है? अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। अध्याय 10: सही समय पर सही निर्णय। हाउ टू कीप फ्रॉम वरीइंग अबाउट क्रिटिसिज्म। लेखक कहते हैं कि हमारी बहुत सी चिंताओं की जड़ निर्णय लेने में देरी है। जब तक हम निर्णय नहीं लेते तब तक मन में संशय, डर और उलझन बनी रहती है। फॉर्मूला: 1. समस्या के बारे में सभी तथ्य जुटाइए। 2. विकल्पों को लिखकर सोचिए। 3. सबसे अच्छा विकल्प चुनकर तुरंत निर्णय लीजिए। 4. एक बार निर्णय ले लिया तो पीछे मत देखिए। उदाहरण: एक व्यक्ति को नौकरी बदलनी थी। महीनों तक वो सोचता रहा, जाऊं या न जाऊं। इस बीच उसकी नींद खराब हुई, तनाव बढ़ा और काम बिगड़ा। जब उसने आखिरकार निर्णय ले लिया
तो उसका मन शांत हो गया। सीख, निर्णय न लेना सबसे बड़ी गलती है। गलत निर्णय भी चिंता से बेहतर है, क्योंकि वो हमें अनुभव और सीख देता है। अध्याय 11, आलोचना से चिंता मत कीजिए। हाउ टू अवॉइड वरीइंग अबाउट क्रिटिसिज्म। ये अध्याय बताता है कि लोग हमारी आलोचना क्यों करते हैं और हमें उससे परेशान क्यों नहीं होना चाहिए। तथ्य, लोग अक्सर इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि वे खुद असुरक्षित या ईर्ष्यालु होते हैं। आलोचना ज्यादातर उस व्यक्ति के बारे में बताती है जो आलोचना कर रहा है, न कि हमारे बारे में। फॉर्मूला, अगर आलोचना सही है तो उससे सीखिए और खुद को सुधारिए। अगर आलोचना गलत है तो उसे अनदेखा कर दीजिए। उदाहरण, अब्राहम लिंकन पर उनके जीवन भर कठोर आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं हर आलोचना पर ध्यान देता तो मैं कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाता। सीख, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए। सही आलोचना से सीखिए, बाकी को हवा में उड़ाइए। दोस्तों, इस भाग में हमने 3 और जीवन बदलने वाले सबक सीखे। 1, चिंता से हमें कभी लाभ नहीं होता, ये सिर्फ नुकसान देती है। 2, निर्णय न लेने से चिंता बढ़ती है, इसलिए तुरंत और सही निर्णय लीजिए। 3, आलोचना से डरिए मत, बल्कि उससे सीखिए या उसे अनदेखा कीजिए। अब अगले हिस्से यानी चैप्टर 12-14 में हम सीखेंगे क्यों खुद को थकाना चिंता को खत्म कर देता है, क्यों थोड़ा थक जाना भी कभी कभी दवा की तरह काम करता है, और कैसे छोटी छोटी खुशियां हमें चिंता से बचाती है। अध्याय 12, खुद को व्यस्त रखो, चिंता भाग जाएगी। कीप बिजी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता का सबसे अच्छा इलाज है व्यस्तता। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो चिंता और डर हमें घेर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी सार्थक काम में व्यस्त रहते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। उदाहरण, एक महिला अपने पति की मौत के बाद गहरे दुख में डूब गई थी। हर दिन रोती रहती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगी। धीरे धीरे उसकी चिंता और दुख कम हो गए, क्योंकि अब वो हर वक्त व्यस्त रहने लगी। कई सैनिक कहते हैं कि युद्ध के मैदान में उन्हें मौत का डर नहीं सताता, क्योंकि वे इतने व्यस्त रहते हैं कि डरने का समय ही नहीं मिलता। सीख, खाली दिमाग चिंता का घर है। अगर चिंता से छुटकारा पाना है तो अपने दिमाग को काम और सकारात्मक गतिविधियों से भर दीजिए। अध्याय 13, थकान को सही तरह से संभालो। डोंट लेट फटीग डिस्ट्रॉय यू। चिंता और थकान का गहरा रिश्ता है। जब हम थक जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। फॉर्मूला, 1, पर्याप्त नींद लो। 2, बीच बीच में आराम करो। 3, दिन भर के काम को व्यवस्थित तरीके से बांटो। उदाहरण, एक मैनेजर दिन भर काम करता और देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वो छोटी सी बात पर भी गुस्सा करता। जब उसने नियमित आराम और नींद लेनी शुरू की तो उसकी चिंता आधी हो गई। सीख, शारीरिक थकान मानसिक चिंता को जन्म देती है, इसलिए आराम और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अध्याय 14, छोटी छोटी खुशियां अपनाइए। कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। डेल कार्नेगी बताते हैं कि खुश रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी आदतों और नजरियों से आता है। अगर हम छोटी बातों से भी खुशी ढूंढना सीख लें तो चिंता की जगह आनंद भर सकता है। फॉर्मूला, हर दिन छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान दीजिए। किसी की मदद कीजिए, क्योंकि दूसरों को खुश करके हम खुद खुश होते हैं। अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहिए। उदाहरण, एक महिला हमेशा शिकायत करती थी कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन किसी ने कहा, सोचो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, ये कितने अनमोल है। तब उसने आभारी रहना शुरू किया और उसकी चिंता कम होने लगी। सीख, खुश रहने के लिए हमें करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। छोटी छोटी खुशियों और कृतज्ञता की आदत से भी जिंदगी आनंदमय हो सकती है। दोस्तों,
इस भाग में हमने 3 और महत्वपूर्ण बातें सीखी। 1. चिंता को भगाने का सबसे आसान उपाय है खुद को व्यस्त रखना। 2. थकान से बचना जरूरी है क्योंकि थका हुआ शरीर चिंता को बढ़ाता है। 3. छोटी छोटी खुशियों और कृतज्ञता से जीवन को भर दीजिए। अगले हिस्से यानी चैप्टर 15-17 में हम जानेंगे क्यों दूसरों की गलतियों को माफ करना हमें चिंता से बचाता है, कैसे नकारात्मक भावनाओं को दूर किया जाए और क्यों हमें जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अध्याय 15, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखिए। डोंट ट्राई टू गेट इवन विद योर एनिमीज। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम अपने दुश्मनों या विरोधियों से बदला लेने की सोचते रहते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें खुद होता है, क्योंकि बदले की आग चिंता और गुस्से को और बढ़ाती है। फॉर्मूला: बदला लेने की बजाय भूलना और माफ करना सीखिए। याद रखिए, हमारे दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना हम खुद को उनकी सोच में डूबकर पहुंचाते हैं। उदाहरण: अब्राहम लिंकन पर बहुत आलोचना और नफरत हुई, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं हर दुश्मन से लड़ता रहूं तो मेरे पास देश चलाने का समय ही नहीं बचेगा। उन्होंने माफ करना चुना और अपना ध्यान बड़े कामों पर लगाया। सीख: दुश्मनों को भूल जाइए, क्योंकि बदला लेने से हम केवल चिंता और तनाव पालते हैं। वास्तविक जीत है शांति से आगे बढ़ना। अध्याय 16, नकारात्मक भावनाओं को दूर कीजिए। इफ यू हैव अ लेमन, मेक अ लेमनेड। लेखक बताते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी हमें नींबू मिलता है यानी मुश्किलें और असफलताएं, लेकिन असली कला यह है कि उस नींबू से लेमोनेड बनाना यानी मुश्किल को अवसर में बदलना। फॉर्मूला: मुश्किल को गले लगाइए। सोचिए कि इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। समस्या को अवसर में बदल दीजिए। उदाहरण: एक युवक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन दुर्घटना में उसका हाथ खराब हो गया। उसने हार मानने की बजाय लेखक बनने का फैसला किया और दुनिया का मशहूर लेखक बन गया। सीख: नकारात्मक परिस्थितियों को अवसर में बदल दीजिए। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। अध्याय 17, जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट द इनएविटेबल एंड मूव ऑन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। अगर हम उनसे लड़ते रहेंगे तो चिंता और बढ़ेगी, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें तो शांति पा सकते हैं। फॉर्मूला: जिसे आप बदल नहीं सकते उसे तुरंत स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने के बाद अपनी ऊर्जा समाधान या अगले कदम में लगाइए। उदाहरण: एक व्यक्ति ने देखा कि उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसने बार बार सोचकर खुद को बीमार कर लिया। फिर उसने स्वीकार किया, ठीक है, नुकसान हुआ है, अब आगे क्या कर सकता हूं? इस सोच ने उसे नई शुरुआत करने की ताकत दी। सीख: जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार कर लीजिए। यही मानसिक शांति और चिंता से मुक्ति का असली रास्ता है। दोस्तों, इस भाग में हमने 3 और गहरी बातें सीखी। 1. दुश्मनों से बदला मत लीजिए, माफ कीजिए और आगे बढ़िए। 2. मुश्किलों को अवसर में बदलिए, नींबू से नींबू पानी बनाइए। 3. जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार कर लीजिए। अगले हिस्से यानी चैप्टर 18-20 में हम सीखेंगे क्यों हमें कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड की आदत डालनी चाहिए, कैसे तुलना करना बंद करके जीवन का आनंद लिया जा सकता है, और क्यों वह खुश रहना एक चुनाव चॉइस है। अध्याय 18, कृतज्ञता की आदत डालिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारी चिंताओं की एक बड़ी वजह यह है कि हम अपनी समस्याओं को गिनते रहते हैं लेकिन आशीर्वादों को भूल जाते हैं। फॉर्मूला: रोज कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। तुलना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होगा। ध्यान इस पर रखिए कि आपके पास क्या है, न कि क्या नहीं है। उदाहरण: एक महिला हमेशा शिकायत करती थी
कि उसके पास बड़ा घर नहीं है। फिर उसने देखा कि कितने लोग बिना घर के रहते हैं। उसने अपनी स्थिति की कद्र करना शुरू किया और उसकी शिकायतें खत्म हो गई। सीख: जब आप कृतज्ञता की आदत डालते हैं तो चिंता की जगह संतोष और खुशी आने लगती है। अध्याय 19: तुलना करना छोड़िए। डोंट इमिटेट अदर्स। लेखक बताते हैं कि हमारी बहुत सी परेशानियां दूसरों से तुलना करने की वजह से पैदा होती है। जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो अपनी मौलिकता और शांति खो देते हैं। फॉर्मूला: याद रखिए कि हर व्यक्ति अलग है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी ताकत और विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। खुद को स्वीकार कीजिए। उदाहरण: एक युवक हमेशा अपने दोस्त से तुलना करता था जो उससे ज्यादा अमीर था। इससे वो दुखी रहने लगा। जब उसने ये समझा कि उसकी असली ताकत उसका ज्ञान और लेखन है तो उसने उसी दिशा में मेहनत की और जीवन में सफल हुआ। सीख: तुलना खुशी छीन लेती है। खुद को स्वीकार करो और अपनी विशेषता में चमको। अध्याय 20: खुशी एक चुनाव है। क्रिएट हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। डेल कार्नेगी कहते हैं, खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि ये हमारा चुनाव है। हम चाहे तो हर स्थिति में खुशी ढूंढ सकते हैं और चाहे तो हर स्थिति में दुख। फॉर्मूला: मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान से हमारा दिमाग भी सकारात्मक हो जाता है। रोज कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगे। दूसरों को खुशी दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हम खुद और ज्यादा खुश हो जाते हैं। उदाहरण: एक दुकानदार हमेशा ग्राहकों से मुस्कान के साथ मिलता था। उसकी यही आदत उसे ग्राहकों का चहेता बना देती थी और उसका व्यापार भी बढ़ा। उसने साबित किया कि खुशी फैलाने से हमें खुद भी खुशी मिलती है। सीख: खुशी हमारे चुनाव पर निर्भर करती है, न कि परिस्थितियों पर। अगर हम चाहें तो हर दिन खुशी चुन सकते हैं। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा: 1. आभारी रहना चिंता को खत्म करता है। 2. तुलना छोड़कर खुद को स्वीकार कीजिए। 3. खुशी एक चुनाव है, इसे हर दिन चुनिए। अगले हिस्से यानी चैप्टर 21-23 में हम जानेंगे क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से चिंता बढ़ती है, कैसे जीवन को संगीत की तरह लिया जा सकता है और क्यों आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन हो सकता है। अध्याय 21: छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए। डोंट लेट द लिटिल थिंग्स अपसेट यू। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारी अधिकांश चिंताएं और तनाव उन बातों से पैदा होते हैं जो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन हम उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारी शांति छीन लेती है। फॉर्मूला: जब भी गुस्सा या चिंता हो, खुद से पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उस पर अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए। उदाहरण: एक महिला हमेशा इस बात से नाराज रहती थी कि उसकी पड़ोसन उसे देखकर नमस्ते नहीं करती। वो इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेती थी कि उसकी नींद खराब हो जाती थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि ये उसकी जिंदगी के लिए कितना छोटा मुद्दा था। सीख: छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी ऊर्जा बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों में लगाइए। अध्याय 22: जीवन को संगीत की तरह जिए। टर्न ऑन द म्यूजिक ऑफ लाइफ। जीवन बोझ नहीं है, बल्कि ये एक सुंदर संगीत है। अगर हम हर दिन का आनंद लेना सीख लें तो हमारी चिंता और तनाव खुद ही मिट जाएंगे। फॉर्मूला: हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार कीजिए। हर काम को बोझ नहीं, बल्कि संगीत की तरह महसूस कीजिए। प्रकृति, कला और संबंधों से जुड़कर जीवन को खूबसूरत बनाइए। उदाहरण: एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि इतनी समस्याओं के बावजूद आप खुश कैसे रहते हैं, उन्होंने कहा,
मैं हर सुबह संगीत सुनता हूं और जिंदगी को भी संगीत की तरह लेता हूं। कुछ सुर ऊंचे, कुछ नीचे, लेकिन मिलकर एक सुंदर धुन बनाते हैं। सीख, जीवन को बोझ मत समझिए, इसे एक सुंदर धुन की तरह अपनाइए। अध्याय 23। आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। मेक ईच डे योर मास्टरपीस। लेखक बताते हैं कि अक्सर हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत की यादों में डूबे रहते हैं, लेकिन जीवन का सबसे अच्छा तरीका है आज को पूरी तरह जीना। फॉर्मूला, हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। हर छोटे काम को पूरे मन से कीजिए। दिन के अंत में सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया। उदाहरण, एक अध्यापक अपने छात्रों से कहते थे, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रचना हो। यानी हर दिन को मास्टरपीस बनाओ। सीख, अतीत चला गया और भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ आज हमारा है, इसलिए इसे सबसे अच्छा बनाइए। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा, 1. छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए। 2. जीवन को संगीत की तरह आनंद से जीना चाहिए। 3. आज का दिन ही आपका सबसे अच्छा दिन है। अगले हिस्से यानी चैप्टर 24-26 में हम सीखेंगे क्यों हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, कैसे सेवा और दयालुता चिंता को दूर करती है, और क्यों खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीना ही असली शांति देता है। अध्याय 24। दूसरों की मदद कीजिए। गेट योर माइंड ऑफ योरसेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता और उदासी का एक बड़ा कारण है हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान दूसरों की मदद में लगाते हैं, हमारी चिंता खुद ही कम हो जाती है। फॉर्मूला, जब भी उदासी या चिंता महसूस हो, किसी की मदद कर दीजिए। सेवा भाव से हमें मानसिक शांति और खुशी दोनों मिलती है। उदाहरण, एक महिला गहरे अवसाद में थी। डॉक्टर ने उसे दवा देने के बजाय कहा कि किसी अस्पताल में जाकर मरीजों की मदद करो। कुछ ही महीनों में उसकी चिंता और उदासी गायब हो गई, क्योंकि उसने खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीना शुरू किया। सीख, अपनी समस्या में मत उलझो, दूसरों की मदद करो और आपकी चिंता अपने आप आधी हो जाएगी। अध्याय 25। दयालुता और प्रेम का जादू। डू अ गुड टर्न टू अदर्स। लेखक कहते हैं कि हम दूसरों को जितना ज्यादा प्रेम और दयालुता देंगे, उतना ही हमारे जीवन से चिंता दूर होगी। दयालुता सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी औषधि है। फॉर्मूला, हर दिन किसी एक व्यक्ति के साथ दयालु व्यवहार कीजिए। किसी को मुस्कान दीजिए, किसी की प्रशंसा कीजिए या किसी की मदद कीजिए। उदाहरण, एक दुकानदार ने ठान लिया कि वो हर ग्राहक को मुस्कान देगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया और खुद भी वो पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। सीख, दयालुता फैलाइए, क्योंकि जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अध्याय 26। खुद को भूल जाइए, चिंता मिट जाएगी। फॉरगेट योरसेल्फ बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर्स। चिंता का सबसे आसान इलाज है खुद से ज्यादा दूसरों में रुचि लेना। जब हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी समस्या क्या है, तो चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही हम दूसरों की कहानियों, उनके दुख सुख और उनकी जरूरतों में रुचि लेते हैं, हमारी अपनी चिंताएं पीछे छूट जाती है। फॉर्मूला, लोगों की बातें ध्यान से सुनिए, दूसरों के अनुभवों और भावनाओं में रुचि लीजिए, खुद को भूल जाइए और दूसरों से जुड़िए। उदाहरण, एक युवक हमेशा अकेला और चिंतित रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वो हर दिन नए लोगों से बात करेगा और उनकी कहानियां सुनेगा। धीरे धीरे वो लोकप्रिय हो गया, उसके रिश्ते सुधर गए और चिंता गायब हो गई। सीख, खुद में डूबे रहने से चिंता बढ़ती है। दूसरों में रुचि लो और जिंदगी खुशहाल बनाओ। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा, 1. दूसरों की मदद करना चिंता का सबसे आसान इलाज है। 2. दयालुता और प्रेम का जादू हमें शांति देता है। 3.
खुद को भूलकर दूसरों में रुचि लेना हमें चिंता से मुक्त करता है। अगले हिस्से यानी चैप्टर 27-29 में हम जानेंगे क्यों हमें शिकायत करना बंद करना चाहिए, कैसे आभार प्रकट करने से जीवन बदलता है और क्यों सकारात्मक सोच चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। अध्याय 27, शिकायत करना बंद कीजिए। डोंट कंप्लेन अबाउट ट्राइफल्स। डेल कार्नेगी कहते हैं कि शिकायत करना चिंता को और बढ़ा देता है। जब हम बार बार अपनी समस्याओं की शिकायत करते हैं तो हम उन्हें और बड़ा बना लेते हैं। फॉर्मूला: जब भी शिकायत करने का मन हो, खुद से पूछें, क्या ये शिकायत करने से मेरी समस्या हल होगी? शिकायत करने की बजाय समाधान पर ध्यान दीजिए। आभार की आदत डालिए, क्योंकि आभारी मन शिकायत नहीं करता। उदाहरण: एक आदमी हमेशा ऑफिस में शिकायत करता रहता था, बॉस बुरा है, सहकर्मी बुरे हैं। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। जब उसने शिकायत करना छोड़ा और समाधान की ओर सोचना शुरू किया तो उसका काम और रिश्ते दोनों सुधर गए। सीख: शिकायत करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। सकारात्मक सोच से ही चिंता घटती है। अध्याय 28, आभार प्रकट कीजिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड शो ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता चिंता का सबसे बड़ा प्रतिरोधक है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है तो हमें शांति और संतोष मिलता है। फॉर्मूला: रोज सुबह और रात 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। लोगों को धन्यवाद कहने की आदत डालिए। कठिन समय में भी कुछ न कुछ ऐसा ढूंढिए जिसके लिए आप आभारी रह सकें। उदाहरण: एक महिला हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। कुछ ही हफ्तों में उसका दृष्टिकोण बदल गया और चिंता कम हो गई। सीख: कृतज्ञता हमें ये याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में अच्छाइयां बुराइयों से कहीं ज्यादा है। अध्याय 29, सकारात्मक सोच अपनाइए। थिंक एंड एक्ट चीयरफुली। लेखक कहते हैं कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सोचना और करना दोनों सकारात्मक रखना होगा। फॉर्मूला: मुस्कुराइए, भले ही मन न हो। धीरे धीरे मुस्कान असली बन जाएगी। खुशहाल काम कीजिए और खुद को सकारात्मक माहौल में रखिए। नकारात्मक लोगों और बातों से दूरी बनाए रखिए। उदाहरण: एक दुकानदार हमेशा उदास चेहरे से ग्राहकों से मिलता था। लोग उससे दूर भागते थे। एक दिन उसने तय किया कि वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करेगा। उसकी बिक्री बढ़ गई और वो खुद भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। सीख: सकारात्मक सोच और व्यवहार चिंता को मिटाकर जीवन में आनंद भर देता है। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा: 1. शिकायत मत कीजिए, समाधान पर ध्यान दीजिए। 2. आभार प्रकट करना चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। 3. सकारात्मक सोच और चीयरफुल एक्शन हमें खुशहाल बनाते हैं। अगले हिस्से यानी चैप्टर 30 और निष्कर्ष आउटरो में हम किताब की आखिरी सीख जानेंगे और पूरी पुस्तक का सारांश समेटेंगे। अध्याय 30, जीवन को पूरी तरह जियो। डोंट वरी अबाउट टुमारो, लाइव फुली टुडे। डेल कार्नेगी इस किताब के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि चिंता की सबसे बड़ी वजह है भविष्य का डर। हम बार बार सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, आने वाले सालों में क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास सिर्फ आज है। फॉर्मूला: हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी और सबसे अनमोल दिन है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। अपने आज को इतना शानदार बनाओ कि कल खुद ब खुद बेहतर हो जाए। उदाहरण: एक नौजवान हमेशा सोचता रहता था कि उसका करियर कैसा होगा, शादी कैसी होगी, बुढ़ापा कैसे बीतेगा। इस चिंता में उसका वर्तमान ही खराब हो गया। जब उसने तय किया कि वो सिर्फ आज पर ध्यान देगा, यानी आज मेहनत करेगा, आज खुश रहेगा, तभी उसका भविष्य भी संवरने लगा। सीख: भविष्य को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। आज को पूरी तरह जीना ही असली सफलता और खुशी है। दोस्तों,
अब हम इस अद्भुत किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस किताब ने हमें सिखाया मुख्य सीखें। 1. आज में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता मत करो। 2. सबसे बुरे की कल्पना करो, उसे स्वीकार करो और सुधार की कोशिश करो। 3. चिंता का विश्लेषण करो और समाधान खोजो। 4. काम में व्यस्त रहो, खाली दिमाग चिंता का घर है। 5. छोटी छोटी बातों पर मत उलझो। 6. जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो। 7. शिकायत मत करो, आभार प्रकट करो। 8. तुलना छोड़ो और खुद को अपनाओ। 9. खुशी कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक चुनाव है। 10. दूसरों की मदद करो, दयालु रहो और खुद को भूलकर दूसरों के लिए जियो। डेल कार्नेगी का सबसे बड़ा संदेश यही है, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता कभी कोई समस्या हल नहीं करती। अपनी ऊर्जा आज के बेहतर कामों में लगाओ और जीवन को पूरी तरह जियो। समापन संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो याद रखिए कि ये केवल झलक है। असली अनुभव पाने के लिए इस किताब को पढ़ना बेहद उपयोगी होगा। आप डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब को खरीदकर पढ़ सकते हैं। इससे न केवल आपका ज्ञान गहरा होगा, बल्कि आप जीवन की छोटी छोटी आदतों में बड़े बदलाव ला पाएंगे। याद रखिए, जीवन छोटा है, इसे चिंता में मत गंवाइए। आज को पूरी तरह जियो, मुस्कुराओ और खुश रहो।